हत्या करते थे उसका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आज जन्मदिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो और इसी प्रकार से हम सब लोगों का कुशल निश्चित करते रहे। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय वीरेंद्र मनोज जी, आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी और सभी सूर्य कृष्ण वीडियो योजना के सभी सहभागीगण, सभी को मेरा नमस्कार हो। मैं बड़े एक सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर हमको धार में उद्योग पार्क दिया है प्रदेश के विकास। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने जन्मदिन पर किसानों को सस्ती बिजली और दिन में बिजली देने का उपहार दे रहे हैं। इसके लिए जोरदार ताली हम लोगों को बजानी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने किसानों की और आम जन की बात को ध्यान में रखते हुए आज इसको इतना महत्व दिया कि अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को शामिल किया। मैं ये चाहूंगा कि मेरा उद्बोधन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में शामिल हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को जन्मदिन में बहुत थैंक करनी है। मैं इसी साथ आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शुभ कार्यक्रमों द्वारा सूर्य कृषि फीडर योजना के अंतर्गत चयनित इकाइयों में से कुछ इकाइयों को विद्युत क्रय अनुबंध पत्र वितरित किया जाएगा। इसी के नामांकन करते हैं राजगढ़ की सीमा मित्र जी को कृपया मंच पर आए और आपको सूर्य कृषि फीडर योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र 5 मेगावाट के लिए अनुबंध पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किया जा रहा है, जिससे सस्ती दर पे बिजली उपलब्ध हो सके, दिन में भी आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके हमारे कृषकों को। और इसी के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करेंगे इति आर्या और संस्कृति आर्या को, जो कि रतलाम से है, और इति आर्या जिनके द्वारा 3.15 मेगावाट और संस्कृति आर्या जिनके द्वारा 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु ये विद्युत के अनुबंध पत्र प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ब्रजमोहन शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और आप खरगोन जिले से हैं ब्रजमोहन शर्मा जी, आपके द्वारा 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और ये अनुबंध 25 स्थानों तक वैध रहेगा। ब्रजमोहन शर्मा के बाद इति आर्या और संस्कृति आर्या मंच पर है, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्युत में अनुबंध पत्र प्रदान किया जा रहा है। ब्रजमोहन शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनके द्वारा 10 मेगावाट खरगोन जिले से हैं। उज्जैन से नागेंद्र सिंह चौहान जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र किया जाएगा और इसी के विद्युत क्रय अनुबंध पत्र को प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। इससे लगभग 4022 मेगावाट सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और 493 सबस्टेशन बनाए जाएंगे और भविष्य में आने वाले दिनों में इन सभी इकाइयों को यह अनुबंध पत्र प्रदान किया जाएगा। मोहम्मद अजमल जिनके द्वारा 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। विदिशा जिले से हैं, तो अलग अलग जिले से डेवलपर्स हैं, कृषक हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्युत क्रय अनुबंध पत्र प्रदान किया जा रहा है। सौर मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत जो चयनित इकाइयां हैं, इनमें से कुछ इकाइयों को यह अनुबंध पत्र प्रदान किया जा रहा है। मोहम्मद अजमल विदिशा जिले से। और ये पीपीई कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों को विद्युत
क्रय अनुबंध पत्र प्रदान कर रहे हैं। देश में न्यूनतम दरें बिजली प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को अपनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रिय सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके ललाट पर सूर्य का प्रकाश है और जिनकी सकारात्मक ऊर्जा से मध्य प्रदेश की प्रगति प्रतिदिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और जिनकी सोच भी बहुत विशाल है। सम्राट विक्रमादित्य की विशाल सोच की है, निरंतर मध्य प्रदेश के विकास को जो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ आज विशेष अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप सभी को ऊर्जा परियोजना सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत आज के इस अनूठे और मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से खास करके एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम मैं आप सबको बधाई देता, आपका अभिनंदन करता हूँ सारे मित्रों और मंच पर मौजूद हमारे दोनों विभाग के मंत्री माननीय प्रफुल्ल सिंह तोमर जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस इस मंच के सामने माननीय सुरेंद्र सिंह जी और सारे के सारे हमारे संस्थान सभी अलग अलग अपने क्षेत्र के हमारे राज्य के अंदर के भी राज्य के बाहर के भी सारे मित्रों और जर्मन भारत के लिए जर्मन सरकार के द्वारा इस टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए उसके अधिकारीगण मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कारण से हमारी सरकार बनने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई नए निर्णय भी किए और इस प्रकार के निर्णय करके ये आम ज्ञान मुरली के नाम हमने मुहावरा सुना, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा। हमारा नौकरणी ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम हमारा जो वास्तव में ऊर्जा मंत्रालय दोनों ने मिलकर के अपने राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी और ये परमात्मा की दया, जब ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति होती और सृष्टि की उत्पत्ति होते ही ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जब आंख खोलते हैं तो आंख खोलते तो चारों तरफ अंधकार, कोई जीव नहीं, कोई ग्रह नहीं, तारे नहीं, नक्षत्र नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं रहता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा होती, वो अपनी इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना कर और उस सृष्टि की रचना में हमारे सबके सामने नक्षत्रों में, ग्रहों में जिस प्रकार की अपनी पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए वो सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता और बनते जाने में एक दूसरे पे सब अवलंबित रहते, कोई इससे हटकर के नहीं। जीवन में जो सूर्यनारायण देवता का महत्व है, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। जीवन में हम सदैव इसको पूजा पाठ या आडंबर से न देखें, सच में 5 तत्वों का ये शरीर और 5 तत्वों के शरीर के साथ गीता में भगवान कृष्ण ने इसको क्षेत्र बोला। जैसे किसान का अपना एक क्षेत्रफल होता है, उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई होती, ऐसे इस 5 तत्वों के बने शरीर में हमारे लिए इसके साथ क्षेत्र से जीवन में चेतना आती। तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 को जोड़कर ये क्षेत्र और क्षेत्र की बनता। इस अवसर में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे ये 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में एक दूसरे में सब कुछ मिलते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, वायु अलग है, लेकिन आप कभी केवल पृथ्वी का उदाहरण देख लो कि पृथ्वी में भी वो 5 चीज है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पे जल मौजूद है, पृथ्वी से वायु जुड़ी हुई है, फिर अग्नि तो हमको मालूम जब तक वो ज्वालामुखी आती है तो वैसे तो आकाश गोला है, धीरे धीरे करके पृथ्वी शांत हुई और आकाश ढूंढो तो आकाश में तो विचरण कर रही। और ये परमात्मा की लीला है। जब अपने इस नक्षत्र मंडल की तरफ देखते हैं और ऐसे में जब सूर्य के माध्यम से ऊर्जा के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती कि केवल
बिजली की परंपरागत रूप से क्यों बिजली दी जाए। ऐसे में जब किसान कल्याण वर्ष की घोषणा कर रहे हैं तो ये समान रूप से इतनी अच्छी योजना है। 4000 मेगावाट मतलब 8 लाख हमारे कृषि पंप जहां हम बिजली की उपलब्धता देंगे और विभाग की योजना भी इतनी अच्छी है। कहाँ अभी अदरवाइज जो लाइन आ रही है, मैं तो इस बात के लिए कई बार कई जगह आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे कि सोलर एनर्जी बन रही है राजस्थान के पास बाड़मेर में, वहां से बड़ी लाइन आ रही है। वो लाइन आते आते लाइन लॉस भी होता है, कई जगह वो जो टावर खड़े होते हैं तो किसानों को कठिनाई भी होती है। ये कितना अच्छा काम है, जहाँ बीमार वहां दवाई, जहाँ बिजली वहां डिस्काउंट का फाइन। ये आराम के आम गुटली के नाम ने तो क्या है अपने लिए, और उससे बढ़कर बात कि यहाँ किसानों के लिए भी दिन में बिजली देंगे और इसमें भी सहयोग के साथ रतलाम, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल सबको जोड़ करके सरकार की व्यवस्था में मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नवकरणीय विभाग हमारे सारे विभागों के साथ ये ऐसा मंत्रालय है जो एक पैसा नहीं लेता और मदद करता है। जोरदार अभिनंदन करो नवकरणीय ऊर्जा के लिए। आप लोगों को विभाग को देना पड़ता है, विभाग का काम चलायमान होता है, लेकिन आप इस बात के लिए तारीफ के लिए इस माध्यम से सोचे आपका उसमें टेक्नोलॉजी का लाभ है। आपने युक्ति बुद्धि से इसमें और आगे बढ़कर उपयोग करके आज की स्थिति में जिस दाम पे बिजली ले रहे हैं आपसे, जिसके माध्यम से ₹2.45 से 85 पैसे तक, ये पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली खरीदने वाले राज्य में मध्य प्रदेश शामिल हुआ। एक जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और बड़े बड़े लोगों के साथ भी हर व्यक्ति को मौका देकर इतने प्रकार से आवेदन बुलाए और अभी मैं पूछ भी रहा था, कई 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वालों का भी आपने स्वागत किया, तो 50 करोड़ वाला भी है, जिसके बाद जैसी क्षमता योग्यता है सबके लिए अवसर है। और इसीलिए और सबसे बढ़कर के किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलना चाहिए और ग्रीन एनर्जी का जो जमाना सच में आज के इस प्रकल्प के माध्यम से वही सब मिलने वाला है। अब जरूरत नहीं कोयला जलाओ बिजली बनाओ, भाई के लिए कोयला जलाओ, भाई भगवान का आशीर्वाद है, ये सूर्य से सब चीज चलती है। ऐसे में हमारे माध्यम से ये जो नई योजना बनी, मैं उम्मीद करूंगा वो साथ में राज्य को लाभ कितना है। इस 4000 मेगावाट के बलबूते पर 1200 करोड़ रुपया साल का मध्य प्रदेश को बचेगा। इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात है। ये जनवरी सच में बन रहा है, हमारे राज्य को लाभ मिले, किसानों को दिन में बिजली मिले, हमारे राज्य के लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में कमाने का रास्ता मिले और ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसकी पूर्ति भी हो, लाइन लॉस भी बचे। लंबी लंबी लाइन क्यों लगाओ, जहां जरूरत है वहीं पॉइंट हो। वाकई ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने मंत्रियों से भी निवेदन किया थोड़ा कम बोलना, लेकिन मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, कोई बात नहीं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनका बहुत आग्रह रहता है और हम सब लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये 4000 मेगावाट पर रुकना नहीं है। मेरा तो प्रयास है जितना हो जाए परमात्मा करे सब नवकरणीय के माध्यम से लाभ मिल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से पंप स्टोरेज भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। आज के इस दौर में वैश्विक माहौल में अगर दुनिया की तरफ देख रहे हैं तो दुनिया की तरफ इस प्रकार के ही संसाधनों की आवश्यकता है, जब विकास भी हो और हमारी आत्मनिर्भरता भी हो, हमारी पराधीनता नहीं हो, किसी का निर्भर हो और बाद में कष्ट हो। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद भी अदा करता हूँ और आपने जाने अनजाने जन्मदिन की मुझे शुभकामना दी। मैं आप सबको भी जन्मदिन की शुभकामना भी देता हूँ। आप सबका भी जन्म समय विहार एक सांस से जन्म आता है और एक निकलती सांस से जन्म जाता है, तो सबका